खबरनामा के प्रायोजक हैं रेजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे यूपी के बेसिक और मान्यता प्राप्त स्कूलों की बड़ी छुट्टियां। सीतापुर के निजी नलकूप स्वामियों को बिजली विभाग ने दी बड़ी हिदायत। फिर बात करेंगे एमएलसी जासमीर अंसारी के प्रयासों से सुगम और सुरक्षित होगा शारदा नहर का आवागमन। खबरनामा के अंत में बात करेंगे छुटभैया नेताओं पर भारी पड़ेगा सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर की समाज सेवी संस्था को राज्यपाल ने किया सम्मानित। एसडीएम के जवाब तलब से सिधौली नगर पंचायत में हड़कंप। सीतापुर और लखनऊ के किसानों को चूना लगाने वाली नकली खाद फैक्ट्री पर एसटीएफ का धावा। सीतापुर के शिक्षक को दिल्ली की गालिब अकादमी में मिला सम्मान। तूल पकड़ रहा लखीमपुर का अवैध खनन, डीएम से मिले खीरी सांसद। नगर पंचायत में ईओ न होने से बेपटरी हुई व्यवस्था। फोन न उठाने वाले अफसरों पर सीएम की दो टूक। बैक फुट पर बिजली विभाग, उपभोक्ताओं को राहत। खबरें सीतापुर जनपद से। आगामी त्योहार ईद उल अजहा को ध्यान में रखते हुए सीतापुर में डीएम अनुज सिंह और एसपी चक्रेश मिश्र द्वारा धर्मगुरुओं के साथ पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी से आपसी सद्भाव बनाए रखते हुए त्योहार को सकुशल संपन्न कराने एवं आम जनमानस को भी इस विषय में जागरूक करने की अपील की गई। बैठक के दौरान एडीएम नीतीश कुमार सिंह, सीओ सिटी, फिर मोहाली सदर और लहरपुर के क्षेत्राधिकारियों सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए धर्मगुरु और संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। यूपी बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित सभी विद्यालयों का ग्रीष्मकालीन अवकाश बढ़ा दिया गया है। नया आदेश परिषदीय तथा परिषद से मान्यता प्राप्त कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालयों पर लागू होगा। इसके मुताबिक मौसम विभाग के पूर्वानुमान और भीषण गर्मी को देखते हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश को 24 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 25 जून से विद्यालय स्टाफ को विद्यालय में पहुंचने का निर्देश दिया गया है, जबकि विद्यार्थी 28 जून की सुबह से विद्यालय पहुंचेंगे। सीतापुर में बाढ़ व अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए चल रही तैयारियों के क्रम में बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता करते हुए डीएम अनुज सिंह ने अब तक की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि सीतापुर बाढ़ के नजरिए से अत्यंत संवेदनशील है, इसलिए सभी अधिकारी अपने कार्यों को गंभीरता के साथ किया जाना सुनिश्चित करें। डीएम ने सीएमओ को निर्देश किया कि बाढ़ क्षेत्र में आने वाले गाँवों में शिविर लगाकर लोगों को बीमारियों के प्रति जागरूक किया जाए और दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता की जाए। डीएम ने नदियों के किनारे खतरे को बताने वाली लाल रेखा चिन्हित करने और उसकी सीमा में आने वाले परिवारों को विस्थापन हेतु समय से सूचित करने का निर्देश भी दिया। बैठक में सीडीओ निधि बंसल, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, सीएमओ डॉक्टर हरपाल सिंह और डीडीओ हरीश चंद्र प्रजापति आदि अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर कलेक्ट्रेट सभागार में जल जीवन मिशन की कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम अनुज सिंह ने सभी जेई को निर्देश दिया कि वह अपने अपने क्षेत्र में मिशन के तहत कराए गए कार्यों का निरीक्षण कर 2 दिनों में आख्या प्रस्तुत करें। डीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संचालित परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराए जाने का निर्देश भी देते हुए कहा कि इन इलाकों में जल आपूर्ति के लिए कम से कम 8 फीट ऊंचा पब्लिक स्टैंड पोस्ट सीडीओ सहित बनाया जाए। बैठक में सीडीओ निधि बंसल, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति, डीपीआरओ मनोज कुमार
और बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह आदि अधिकारी मौजूद रहे। 13 जुलाई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत तथा भूगर्भ जल दोहन के मद्देनजर सीतापुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी निकायों के अधिशासी अधिकारी भी शामिल हुए। जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार तृतीय के निर्देश पर आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता प्राधिकरण सचिव और एडीजे नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने की। सीतापुर के निजी नलकूप स्वामियों के लिए बड़ी खबर है। विद्युत वितरण मंडल सीतापुर के अधीक्षण अभियंता नंदलाल ने निजी नलकूपों को मुफ्त बिजली देने के मामले में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि सरकार की इस योजना के अंतर्गत बिजली विभाग निजी नलकूपों को तभी मुफ्त बिजली उपलब्ध करा पाएगा जब नलकूप स्वामियों द्वारा मार्च 2023 तक के बिल का संपूर्ण भुगतान चुकता करने के साथ ही योजना में पंजीकरण करा लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसकी अंतिम तिथि 30 जून तक है। यह पंजीकरण किसी भी क्षेत्र के विद्युत कार्यालय, कलेक्शन सेंटर या UPPCL की वेबसाइट पर ऑनलाइन कराया जा सकता है। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि अगर उपभोक्ता को कोई समस्या हो तो वह कंट्रोल रूम के नंबर पर 9415901150 यानी कि 9415901150 पर अवगत करा सकता है। सीतापुर के लहरपुर इलाके से गुजरी शारदा सहायक पोषक नहर पर आवागमन को सुगम और सुरक्षित बनाने की तैयारी है। इसे लेकर सपा एमएलसी जासमीर अंसारी ने विधान परिषद में प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव में पोषक नहर पर निर्मित क्रॉस रेगुलेटर से होकर निकलने वाली नहर से सूर्यकुंड मंदिर धाम तक जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए नहर पटरी के चौड़ीकरण और पटरी के किनारे बैरिकेडिंग लगाए जाने की मांग की गई थी। सीतापुर सिंचाई खंड के अधिशासी अभियंता ने इसे लेकर एमएलसी जासमीर अंसारी को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि बताए गए स्थान पर नहर की पटरी 8 से 10 मीटर चौड़ी है, जो सुरक्षित संचालन हेतु पर्याप्त है और इस पटरी पर PWD द्वारा पूर्व में 3.5 मीटर चौड़ी पक्की सड़क का निर्माण कराया गया है। इस पटरी के किनारे डब्लू मेटल क्रैश बैरियर लगाने की परियोजना संशोधन की स्टेज पर है। आवश्यक स्वीकृति मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। सीतापुर की सिदौली नगर पंचायत में तालाबों पर अवैध कब्जे कर प्लाटिंग के जरिए आलीशान मकान बन जाने का सिलसिला काफ़ी पुराना है। मौजूदा वक्त एक ऐसा ही मामला नगर पंचायत प्रशासन के गले की फांस बना हुआ नजर आ रहा है। यह मामला खिरवा तालाब का है। इस तालाब की घाटा संख्या 44 पर दर्ज भूखंड की राजस्व टीम द्वारा पैमाइश की गई थी। SDM के निर्देश पर 23 अप्रैल 2024 को हुई इस पैमाइश के दौरान राजस्व टीम के साथ तहसीलदार विनोद कुमार सिंह और नगर पंचायत EO रेणुका यादव अपने स्टाफ सहित मौजूद रही थी। जाँच में इस घाटा संख्या पर 3 लोगों द्वारा मकान बनाकर अवैध कब्जा किया जाना पाया गया था। यही नहीं, वहां पर इंटरलॉकिंग भी की गई मिली थी। इसे लेकर तहसीलदार ने EO से 3 बिंदुओं पर जवाब तलब किया था। 3 मई को जारी इस पत्र का जवाब न मिलने पर 30 मई को SDM ने उन्हीं बिंदुओं पर जवाब तलब किया था, लेकिन नगर पंचायत ने अब तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। इसे लेकर EO ने बताया कि SDM द्वारा 30 मई को भेजा गया पत्र प्राप्त हुआ है। रिपोर्ट तैयार कराकर भेजी जा रही है। यूपी बार काउंसिल के सदस्य व पूर्व उपाध्यक्ष जय नारायण पांडे ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है। इस पत्र में अधिवक्ताओं की सेवा को आपात सेवा मानते हुए टोल टैक्स माफ किए जाने की मांग की गई है। बाबा नीम करौरी महाराज के कैंचीधाम के स्थापना दिवस पर सीतापुर में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। 15 जून को यह भंडारा कमलापुर के नवागांव स्थित बाबा लालदास आश्रम पर अरुण सिंह मुन्ना और रंजीत सिंह द्वारा आयोजित किया जाएगा। सीतापुर में मछलेटा थाना क्षेत्र के राजेपुर निवासी राजेश पुत्र श्रीराम ने SP कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया है। इसमें पत्नी के अपहरण की आशंका जताई है। बताया गया है कि 10 मई को उसकी पत्नी बिंदेश्वरी कढ़ाई के कपड़े जमा करने गई थी, लेकिन तब से घर नहीं लौटी है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि थाना पुलिस द्वारा मात्र गुमशुदगी दर्ज की गई है, जबकि घर में रखे बक्से से 20,000 रुपये और जेवर भी गायब हैं। ट्रैक्टर ट्रालियों को सवारी वाहन के रूप में प्रयोग किए जाने का दुष्परिणाम तमाम बड़े बड़े हादसों के रूप में आए दिन सामने आता रहता है, लेकिन इसके बाद भी यह चलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार स्तर से रोक होने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र के तमाम मांगलिक कार्यों में ट्रैक्टर ट्रालियों का धड़ल्ले से प्रयोग किया जाता है। अब इसे लेकर पुलिस ने सख्ती बरतने का मन बना लिया है। यूपी की हापुड़ पुलिस ने गढ़ मुक्तेश्वर में गंगा नदी किनारे 15 और 16 जून को आयोजित होने वाले ज्येष्ठ गंगा दशहरा मेले में ट्रैक्टर ट्राली के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है। ज्येष्ठ माह के अंतिम मंगलवार 18 जून को सीतापुर के खैराबाद नगर पालिका परिसर में विशाल भंडारा आयोजित किया जाएगा। इस भंडारे का आयोजन पालिका अध्यक्ष बेबी अभिषेक गुप्ता और उनके पति अभिषेक गुप्ता बबलू तथा उनके सहयोगियों द्वारा किया जाएगा। लंबित कार्यों को निपटाने तथा राजस्व लक्ष्य को पूरा करने के लिए सीतापुर के ARTO कार्यालय अवकाश के बाद भी 16 और 17 जून को खुला रहेगा। ARTO प्रशासन माला वाजपेयी ने बताया कि इस दौरान लाइसेंस और फिटनेस संबंधित कार्यों को छोड़कर बाकी सभी कार्य किए जाएंगे।
पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की उपाधियों से पुरस्कृत किए जाने के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन मांगे गए हैं। सीतापुर के जिला क्रीड़ा अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि इन पुरस्कारों के लिए व्यक्तिगत खेल, एथलीट्स, पर्वतारोही व अन्य पर किए गए शोध तथा उत्कृष्ट कार्यों से जुड़े पुरुष व महिला इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक आवेदन जिला खेल कार्यालय से आवेदन तथा अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सीतापुर पुलिस लाइन में परेड का आयोजन किया गया। एसपी चक्रेश मिश्र ने परेड का मान प्रणाम ग्रहण करते हुए परेड का निरीक्षण किया। परेड में क्षेत्राधिकारी लाइंस, प्रतिसार निरीक्षक, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर, नगर देहात, बिस्वा सदना, मछेटा, मोहली, कमलापुर, सदर पूर्व थानाध्यक्ष मानपुर तथा डायल 112 पुलिस टीम व पुलिस लाइन, पुलिस बल तथा विभिन्न कार्यालयों में नियुक्त पुलिसकर्मी सम्मिलित हुए। भोले भाले किसानों को नकली खाद बेचकर मोटा माल कमाने के एक मामले पर यूपी एसटीएफ ने शिकंजा कस दिया है। एसटीएफ ने नकली खाद फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए मौके से नकली खाद, पैकिंग के उपकरण तथा अन्य सामान बरामद किया है। मामला लखनऊ का है। इस फैक्ट्री का संचालन सीतापुर जनपद से सटे लखनऊ के बीकेटी अंतर्गत कुम्हरावा में किया जा रहा था। एसटीएफ ने इस मामले में लखनऊ निवासी राजू, संजय और नीरज को गिरफ्तार किया है। लहरपुर के कुलताजपुर में किसान पाठशाला आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्राम प्रधान गोपीलाल ने की। इस मौके पर एडीओ कृषि राजकुमार वर्मा ने आधुनिक खेती के तरीकों तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में बताया। इस मौके पर सचिव शारदा प्रसाद राणा और पंचायत सहायक कुसमेश आदि मौजूद रहे। लहरपुर के रौसीपुर में बाल श्रम समाप्ति से जुड़ी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला पेश संस्था की सहयोगी कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन द्वारा किया गया। बाल श्रम के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित इस कार्यशाला में बाल श्रम समाप्ति के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। अंत में नूर आलम अंसारी ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। लहरपुर के सादी फतेहपुर जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक और साहित्यकार जुबैर वारिस को उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए दिल्ली की गालिब अकादमी में सम्मानित किया गया। जुबैर वारिस को यह सम्मान मिलने पर लहरपुर व्यापार मंडल अध्यक्ष हाजी रियाज अहमद और हिंदी साहित्य परिषद अध्यक्ष संतोष कश्यप ने माला पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर शायर अनवल बिस्वानी, ZR रहमानी, मोहम्मद हसीन अंसारी, रामचंद्र वर्मा, राजेश वर्मा, मुसीर अहमद, गुड्डू अंसारी, मुबीन लहरपुरी और गुलजार खैराबादी आदि लोग मौजूद रहे। विद्युत अव्यवस्था से परेशान सिधौली तहसील के बखत खेरा निवासियों ने सिधौली के एसडीओ कार्यालय का घेराव कर अपनी समस्याओं के बारे में बताया। इस मौके पर शिवशंकर यादव, राम अवध, दीपक, अनुज, राजेंद्र प्रसाद, आलोक, अभय मिश्रा, मुकेश कुमार और नवल किशोर मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। पिसावा ब्लॉक के नेवादा स्थित बालाजी मंदिर में 15 जून से श्री राम महायज्ञ आयोजित किया जाएगा। प्रथम दिवस का शुभारंभ कलश यात्रा से होगा, जो मंदिर प्रांगण से मड़िया के पारसनाथ बाबा के स्थान तक जाएगी। मंदिर संस्थापक अशोकानंद गिरी ने बताया कि इस आयोजन के दौरान दिन में रामलीला और रात में रासलीला का मंचन किया जाएगा। धौराला लोकसभा क्षेत्र की निवर्तमान सांसद रेखा अरुण वर्मा ने मोहाली विधानसभा के पिसावा ब्लॉक क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों के तीसरी बार मोदी सरकार बनने की बधाई दी। इस मौके पर आयोजित बैठक में रेखा वर्मा ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी केंद्र व प्रदेश में आपकी ही सरकार है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता ने हमको भरपूर सहयोग और स्नेह दिया, जिसके लिए सदैव आभारी रहूंगी। इस मौके पर बरगावा में पप्पू यादव, रवि त्रिवेदी, अमरेश अवस्थी, पिसावा में ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश यादव, रामू यादव, मंडल अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह, रितेश सिंह गौर और महेंद्र वर्मा आदि ने उनका स्वागत किया। लहरपुर के मोहम्मदीपुर निवासी पूर्व प्रधान मोइन खान ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर पाइपलाइन डालने के लिए खोदी गई सड़कों को दुरुस्त कराए जाने की मांग की है। सेवा भारती अवध प्रांत द्वारा बिस्वा के सेठगंज में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन एसडीएम मनीष कुमार सिंह ने किया। शिविर में 34 दानियों ने रक्तदान किया। एसडीएम मनीष कुमार ने कहा कि रक्तदान पुण्य कार्य है। सीतापुर जिला चिकित्सालय की टीम द्वारा संचालित इस शिविर में डॉक्टर अपूर्वा पांडे, दिवाकर सिंह, रियाज अहमद, राजा राम, संजय वर्मा और गोविंद शर्मा शामिल थे। रक्तदाताओं को आकाश अग्रवाल बजरंगी ने स्मृति चिन्ह और प्रांत संगठन मंत्री भास्कर ने प्रमाण पत्र वितरित किए। आगंतुकों को आभार कार्यक्रम संयोजक एवं सेवा भारती के जिला महामंत्री मोहित जायसवाल ने व्यक्त किया। सीतापुर जिले के प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला मुख्यालय के पुरुष और महिला अस्पताल में दलालों का बोलबाला कोई नई बात नहीं है। आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जब इन अस्पतालों पर सक्रिय दलाल बेहतर इलाज के लिए सरकारी संरक्षण में आने वाले मरीजों को निजी अस्पताल संचालकों को सौंपकर माल काटते नजर आते हैं। मौजूदा वक्त कुछ यही हाल मिश्रिक सीएचसी का है। यहाँ पर एक्सरे प्रिंटर तो आया ही नहीं, एक्सरे मशीन भी खराब हो गई, लिहाजा यहाँ आने वाले मरीज निजी क्षेत्र में जाकर जेब काटवाने को मजबूर हैं।
हरदोई के बेनीगंज से आए रामनाथ नरेश और जसकरण ने बताया कि एक्सरा नहीं हो रहा है। बताया जा रहा है कि मशीन खराब है। एक्सरे रूम में मौजूद श्याम सुंदर और टेक्नीशियन मनोज द्वारा रखे गए निजी सहायक नीरज मरीजों को मशीन खराब होने और बाहर से एक्सरे कराने की सलाह देते हुए नजर आए। जानकारी के मुताबिक यहां प्रत्येक विभाग में दो निजी सहायक काम कर रहे हैं, जिनका संबंध स्थानीय निजी लैब और प्राइवेट क्लिनिकों से है। आरोप है कि यह लोग अपने फायदे के लिए मरीजों को इधर उधर भेजने का काम करते हैं। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर प्रखर श्रीवास्तव ने बताया, एक्सरे मशीन खराब है, जिसे सही कराने के लिए पत्र भेजा गया है। सीतापुर में क्षेत्र से लेकर नगरों तक आवारा गौवंश का उद्यम कोई नई बात नहीं है। आए दिन ऐसे फोटो वीडियो सामने आते रहते हैं जब गौवंश की आपसी भिड़ंत लोगों के भारी नुकसान का सबब बन जाती हैं। ऐसी ही एक भिड़ंत लहरपुर तहसील परिसर स्थित अधिवक्ता चैम्बर में हुई तो हड़कंप मच गया। एक दूसरे पर जोर आजमाइश कर रहे गौवंश अचानक वहां खड़े वाहनों पर हमलावर हो गया और वाहनों को क्षतिग्रस्त करना शुरू कर दिया। इस दौरान बार अध्यक्ष आशुतोष सिंह की कार सहित कई दोपहिया वाहन गौवंश की टक्कर से टूट फूट गए। शासकीय अधिवक्ता प्रमोद वाजपेयी, वेलफेयर बार एसोसिएशन अध्यक्ष देवेंद्र पांडे, लहरपुर बार एसोसिएशन अध्यक्ष आशुतोष सिंह तथा अधिवक्ता दुर्गेश गिरी आदि ने आवारा गौवंश को अतिशीघ्र पकड़वाकर किसी गौशाला में भिजवाने की मांग की है। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लोकसभा चुनाव के बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक में लखीमपुर खीरी में एयरपोर्ट का प्रस्ताव पास किया है। इसे लेकर पलिया के भाजपा विधायक रोमी साहनी ने सीएम से मिलकर उनका आभार जताया। इस मौके पर विधायक ने सोहेली नदी की डिसिल्टिंग और क्षेत्र विकास के लिए भी बजट जारी किए जाने का अनुरोध किया। लखीमपुर एसपी गणेश प्रसाद साहा ने पुलिस लाइन ग्राउंड पर आयोजित परेड का मान प्रणाम ग्रहण करते हुए निरीक्षण किया। परेड के बाद एसपी ने डॉग स्क्वाड, एमटी शाखा और डायल 112 के वाहनों का निरीक्षण करने के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसी के साथ एसपी ने पुलिस कार्यालय स्थित विभिन्न कार्यालयों और कक्षों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यों की जानकारी प्राप्त करते हुए सभी अभिलेखों को व्यवस्थित तथा अपडेट रखने का निर्देश दिया। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। लखीमपुर के पर्यावरण मित्र समूह ने पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़े स्तर पर प्रयास शुरू कर दिया है। इसी के तहत समूह के प्रतिनिधि मंडल ने एसपी गणेश प्रसाद साहा, पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता हंसाराम और विलोबी मेमोरियल हॉल प्रबंध समिति सचिव अजय कुमार आगा से मिलकर उनका सहयोग मांगा। इस मौके पर समूह संरक्षक और पालिका अध्यक्षा डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, विशाल सेठ, मयूरी नागर, सीमा गुप्ता, प्रिया दीक्षित, राम मोहन गुप्ता और अनुज शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। लखीमपुर की सिंगाही नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी का पद करीब 4 महीने से खाली पड़ा है। ईओ न होने के कारण पंचायत के प्रशासनिक कामकाज सहित विकास कार्यों पर भी असर पड़ रहा है। जनवरी माह में यहां के ईओ अवधेश मिश्रा का गैर जनपद तबादला होने के बाद ईओ का पदभार एसडीएम निगासन अश्विनी कुमार को सौंपा गया था, लेकिन इसका कोई खास लाभ नहीं मिल पाया। हाल यह है कि निकाय के दैनिक और संविदा कर्मी का वेतन बाधित है। इसके अलावा अन्य जरूरी काम भी नहीं हो पा रहे हैं। लखीमपुर में मैलानी थाना पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 20 लीटर अवैध शराब बरामद की है। इस टीम में प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तथा मुख्य आरक्षी जितेंद्र कुमार और अरुण कुमार शामिल रहे। लखीमपुर में भारतीय योग संस्थान की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक में जिलाध्यक्ष रमेश वर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम का संयोजक अनिल वर्मा को और सह संयोजक शशिकांत श्रीवास्तव और राजेश श्रीवास्तव को बनाया गया है। इस मौके पर महिला प्रधान अर्चना श्रीवास्तव, प्रांतीय प्रधान नरेश चंद्र वर्मा, संरक्षक सेवक सिंह अजमानी, शिवराम वर्मा, अशोक तोलानी, दिलीप त्रिपाठी और अनिल वर्मा आदि मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी जिले में बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध खनन का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अब इस मामले ने सियासी रंग लेना शुरू कर दिया है। इसे लेकर खीरी लोकसभा सीट के नवनिर्वाचित सांसद उत्कर्ष वर्मा ने जिलाधिकारी से मिलकर विरोध जताया। सांसद ने शुक्रवार सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकली एक महिला शिक्षा मित्र की ट्रॉली से कुचलकर मौत होने के मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि अवैध खनन में लगी ट्रैक्टर ट्रॉलियां आए दिन लोगों की जान ले रही हैं। सांसद ने डीएम से इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है। इस मौके पर सपा जिलाध्यक्ष रामपाल यादव और मोहन वाजपेयी आदि मौजूद रहे।
सीतापुर में रक्तदान से जैसे महान प्रयासों के जरिए अब तक सैकड़ों लोगों का जीवन बचाने वाली संजीवन ट्रस्ट को उसकी सेवाओं का सम्मान मिला है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ मेडिकल कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान संजीवन ट्रस्ट को चौथी बार पुरस्कृत किया है। रक्तदान के क्षेत्र में प्रदेश स्तर पर उत्तम सेवा के लिए संजीवन ट्रस्ट को राज्यपाल ने प्रशंसा पत्र प्रदान किया। यह पत्र ट्रस्ट उपाध्यक्ष अरुण मिश्र और महामंत्री हर्षित गुप्ता ने प्राप्त किया। बता दें, संजीव ट्रस्ट को अपने सराहनीय सेवाओं के लिए इससे पहले भी 3 बार राज्यपाल के हाथों से सम्मानित होने का मौका मिल चुका है। अब खबरें प्रदेश से। यूपी के लोकसभा चुनाव में झटका खाने वाली भाजपा में संगठन स्तर पर जहां भूचाल जैसे हालात हैं, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ इन सबसे बेपरवाह धड़ाधड़ एक्शन ले रहे हैं। सीएम ने त्योहारों को लेकर वर्चुअल समीक्षा की। जिलों के आला अधिकारियों की इस बैठक में सीएम ने कई अफसरों को कड़ी फटकार लगाई। सीएम ने आगामी त्योहारों का उल्लेख करते हुए कहा कि यह समय कानून व्यवस्था के नजरिए से बेहद संवेदनशील है, इसलिए अधिकारी हर समय एक्टिव मोड में रहें। अधिकारी अपने क्षेत्र के प्रमुख लोगों के साथ संवाद बनाएं और सकारात्मक संदेश जारी कराएं। सीएम ने कहा कि हर किसी की आस्था का सम्मान किया जाए, लेकिन कोई नई परंपरा नहीं डालने दी जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक में जो आदेश दिया वो हूटर लगाकर भौकाल गाड़ते घूम रहे छुटभैया नेताओं के अरमानों पर पानी फेरने वाला है। सीएम ने कहा कि वाहन सरकारी हो या प्राइवेट, प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर नहीं बजना चाहिए। जहां लगा हो उसे तत्काल उतरवाएं। यही नहीं, सीएम ने कहा यदि कहीं से भी प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर बजने की सूचना मिली तो संबंधित थाना पर कार्रवाई होना तय है। सीएम ने अपनी इस बैठक में जनता की अनदेखी करने वाले अधिकारियों को बेहद कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को दिए गए सीयूजी फोन जनता के लिए हैं, इसे हर समय चालू रखें और हर अधिकारी या फोन खुद रिसीव करें और यदि कभी कॉल रिसीव ना कर सके तो कॉल बैक जरूर करें। यूपी रोडवेज अपने कर्मचारियों को बसों में मुफ्त यात्रा के लिए पास जारी करता है। अब इन्हीं पास के जरिए रोडवेज को चूना लगाने का मामला सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। यूपी रोडवेज के एमडी मासूम अली सरवर ने इस मामले को लेकर सख्त रुख अपनाया है। एमडी ने आदेश दिया है कि पास पर यात्रा करने वालों के साथ कड़ाई से पेश आया जाए, उनका परिचय पत्र जांचने के साथ ही अवकाश की भी पूरी जानकारी की जाए और उसकी संबंधित डिपो से फोन पर पुष्टि करा ली जाए। दरअसल चेकिंग दस्तों की जाँच में सामने आया था कि रोडवेज की नौकरी से बाहर हुए और लगातार ड्यूटी से नदारद चल रहे तमाम कर्मचारी फर्जी पास के जरिए परिवार संग बसों में यात्रा कर रहे हैं। यूपी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। पावर कारपोरेशन के बैकफुट पर आने के बाद अब यूपी में बिजली की दरें बढ़ने का मामला फिलहाल टल गया है। कहा जा रहा है कि राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के भारी विरोध को देखते हुए पावर कारपोरेशन बिजली की दरें बढ़ाने को लेकर नियामक आयोग में अपना पक्ष रखने के मूड में नहीं है। यूपी के बेसिक स्कूलों की छुट्टियों पर भी भीषण गर्मी का असर पड़ गया है। अब बेसिक स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 24 जून तक के लिए बढ़ा दी गई हैं, जबकि बच्चों के लिए स्कूल 28 जून तक बंद रहेंगे। यूपी की महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। बताया जाता है कि यह आदेश शिक्षक संगठनों के भारी विरोध को देखते हुए जारी किया गया है, जिसके बाद 18 जून से खुलने वाले विद्यालयों का अवकाश 24 जून तक बढ़ा दिया गया है। यूपी की बेसिक शिक्षा से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर। बीएसए के मौन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हथौड़ा चला दिया है। कोर्ट ने बीएसए की खामोशी को स्वीकृत के समान करार देते हुए निलंबित शिक्षिका को सवेतन बहाल करने का आदेश दिया है। मामला कौशाम्बी जिले का है। दरअसल एक शिक्षिका ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें कहा था कि नियुक्ति प्राधिकारी ने याची के दस्तावेजों में अनुभव प्रमाण पत्र और बीएसए का अनुमोदन न होने का हवाला देते हुए याची को नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। याचिका में कहा गया था कि याची ने नियुक्ति और दस्तावेजों का अनुमोदन करने के लिए बीएसए को पत्र भेजा था, जबकि बीएसए ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। नियमानुसार अनुमोदन पर 30 दिन के अंदर जवाब देना चाहिए था। न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की एकल पीठ ने अनुमोदन पर 30 दिनों तक बीएसए की खामोशी को स्वीकृति के समान करार देते हुए याची शिक्षिका को सवेतन बहाल करने का आदेश दिया है। यूपी पुलिस में आउटसोर्सिंग से भर्ती का मामला तूल पकड़ते हुए सियासी रंगत लेता नजर आ रहा है। दरअसल पुलिस के लेखा और गोपनीय समग्र के पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती किए जाने का पत्र जारी हुआ था। हालांकि इस पत्र को लेकर हंगामा शुरू होने के बाद उसी दिन शाम को डीजीपी मुख्यालय ने सफाई देते हुए इसे भूलवश जारी हुआ बताया था। अब इसी मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा कि भाजपा सरकार अग्निवीर की तरह यूपी पुलिस में भी भर्ती कराना चाहती है।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार ने पुलिस व्यवस्था के प्रति लापरवाही भरा नजरिया अपना रखा है, जिसकी वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि कार्यवाहक डीजीपी के बाद अब कुछ पुलिस सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर विचार किया जा रहा है। यूपी के राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। उन्हें अनिवार्य रूप से एक ऐसा काम करना है जो नहीं किया तो मुफ्त के राशन पर ब्रेक लग सकता है। दरअसल शासन ने कार्ड धारकों को ई-केवाईसी कराने का आदेश जारी किया है। राशन कार्ड धारकों को अपने आधार वेरिफिकेशन के साथ ई-केवाईसी कराना अनिवार्य हो गया है। सरकार की मंशा इस कवायद के जरिए यह जानने की है कि राशन कार्ड पर दर्ज यूनिट में कितने सदस्य मौजूद हैं और कितने फर्जी तरीके से जुड़े हुए हैं। ई-केवाईसी की सुविधा निःशुल्क है और सभी कोटेदारों के यहाँ उपलब्ध होगी। घूसखोरी की लत जेल के सीखचों तक पहुंचा रही है। इसके बाद भी विभागों के अफसर कर्मचारी हैं कि हम नहीं सुधरेंगे की तर्ज पर घूसखोरी से बाज नहीं आ रहे। अब एंटी करप्शन टीम ने एक डाक सहायक को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मामला यूपी के बहराइच जिला अंतर्गत नानपारा डाक विभाग का है। बताया जाता है कि काम में लापरवाही के चलते एक डाककर्मी को निलंबित कर दिया गया था। डाक सहायक को बहाल कराने के लिए 2 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। निलंबित कर्मी ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से करती थी। 11 जून की रात हरदोई के मल्लावा में हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत के मामले ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था। इस बड़ी घटना का मौका मुआयना कर पहुंचे डीएम एमपी सिंह ने एसडीएम गरिमा से जिस अंदाज में सवाल जवाब किया वह डीएम के गुस्से को तो बयां ही करता है, साथ ही सरकारी योजनाओं में घालमेल के खेल को लेकर उजागर भी करता है। दरअसल सड़क किनारे झोपड़ी डालकर रह रहा एक परिवार जब 11 जून की रात नींद में था तभी अचानक बालू से भरा एक ट्रक झोपड़ी पर पलट गया था, जिसमें झोपड़ी में सो रहे 8 लोगों की सांसें थम गई थीं। मौके पर पहुंचे डीएम एमपी सिंह ने काफ़ी सख्त लहजे में एसडीएम से पूछा कि इन लोगों को आवास क्यों नहीं मिले। इस पर एसडीएम बगले झांकती हुई नजर आई। इसी बीच मल्लावा निकाय के ईओ राजेश कुमार राणा ने कहा कि इन लोगों के पास निजी जमीन नहीं थी, इसलिए आवास नहीं दिया जा सका। भारी गर्मी से तप रहे यूपी वासियों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है कि मानसून का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अगले 4 दिन बाद मानसून की एंट्री का अनुमान है। यूपी में आमतौर पर मानसून जून के आखिर में प्रवेश करता है, लेकिन इस बार मौसम विभाग के मुताबिक 18 जून को मानसून यूपी में एंट्री कर सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून गोरखपुर से यूपी में प्रवेश करेगा और 18 से 20 जून तक पूर्वांचल और 20 से 25 जून तक सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, फर्रुखाबाद, बदायूं, बरेली, रामपुर और हापुड़, गाजियाबाद होते हुए दिल्ली की ओर बढ़ेगा। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह के मुताबिक मानसून के 23 जून तक लखनऊ पहुंचने के आसार हैं। बिजली विभाग के एक एसडीओ के साथ कुछ ऐसा हो गया जो चर्चा का विषय बन गया। दरअसल एसडीओ ने जिस युवती को अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए रखा, उसी ने अपनी बहन के साथ मिलकर एसडीओ के घर पर हाथ साफ कर दिया। हालांकि एसडीओ की तहरीर पर पुलिस ने दोनों बहनों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी का सामान बरामद कर लिया है। विपिन कुमार पटेल बिजली विभाग के चुनार क्षेत्र में एसडीओ के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने कटरा कोतवाली क्षेत्र में किराए का घर लेकर आवास बना रखा है। एसडीओ ने अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक युवती को रखा था। एक दिन सुबह एसडीओ अपने परिवार सहित मंदिर गए हुए थे। जब दर्शन कर लौटे तो घर को तितर बितर पाया। गिरफ्तार दोनों बहनों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे रीजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन।